गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 5th चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट। तो बिफोर यू रीड तो हम लोग रहने देते हैं, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि चैप्टर के बारे में। यहाँ कुछ नहीं है, एक लड़की है जिसका नाम वांडा पेट्रोन्स्की है और वो उसकी क्या है होती है, उसकी सहेलियाँ, क्लास की जो फ्रेंड्स होती हैं, क्लासमेट्स होती हैं, वो उसकी हंसी उड़ाती है। तो उसी के रिगार्डिंग चैप्टर है, तो हम लोग सीधा यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टुडे मंडे वांडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट। आज सोमवार का दिन है और जो वांडा पेट्रोन्स्की है वह अपनी सीट पे नहीं है। बट नोबडी, लेकिन कोई भी नहीं, नॉट इवन पैगी एंड मैडलाइन, और तो और यहाँ तक कि पैगी और मैडलाइन भी, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, ये दोनों गर्ल्स वही हैं जिन्होंने पूरा का पूरा मजाक उड़ाना स्टार्ट किया था, नोटिस्ड हर एब्सेंस, इनको भी नहीं पता है, इन्होंने भी नोटिस नहीं की कि आज वांडा नहीं आई है। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। सामान्यतया वांडा जो है वो 13 नंबर का जो रूम है उसमें भी लास्ट से जस्ट अपो पहले वाली जो सीट है उस रो में बैठती है। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. और वांडा जो है वो रूम उस लाइन में भी कोने में बैठती है जहाँ पे रफ बॉयज, जो कमजोर बच्चे होते हैं पढ़ने में, इस टाइप के जो लड़के होते हैं उधम मचाते हैं, शोर करते हैं, इस टाइप के जो रफ बॉयज होते हैं वो जहाँ बैठते हैं वहां पर पे वो बैठती है। रफ बॉयज वही होते हैं जो अच्छे मार्क्स नहीं लाते, इस बुक के हिसाब से, बुक में यही लिखा हुआ है। तो वहां पर वांडा बैठती है। द कॉर्नर ऑफ द रूम, ये रूम का कॉर्नर है, वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफिंग ऑफ फीट, जहाँ पे पैरों की चहलकदमी की बहुत ज्यादा आवाज आती है, मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर, दहाड़े मार करके जो आवाज होती है हंसने की जोर जोर से, वो भी यहीं से आती है। व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड, और जब ये दहाड़े मार के हंसने वाली आवाज भी कब आती है, जब कुछ फनी कहा जाता है तब। यानी कि जगह वो है कोने वाली जगह जहां से पैरों की चहलकदमी की आवाज ज्यादा आती है और दहाड़े मार के हंसने की आवाज ज्यादा आती है। यहीं के लोग बच्चे जो हैं वो अच्छे मार्क्स भी लाते हैं। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और ये वही जगह है जहाँ पे ज्यादातर गंदगी देखने को मिलती है, कीचड़ देखने को मिलता है, मिट्टी देखने को मिलती है फ्लोर पे। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वांडा जो थी वो वहां पे इसलिए नहीं बैठती थी कि भाई वो रफ है या नॉइजी है, नहीं, ऑन द कॉन्ट्रेरी, यानी कि वो ना तो इसलिए बैठती थी कि वो खुद रफ बॉय जैसी है और ना ही इसलिए बैठती थी कि वो बहुत ज्यादा आवाज करती थी या फालतू का चिल्लाना हंसना वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इवन इसके विपरीत क्या था, शी वॉज वेरी क्वाइट, वो बहुत शांत थी, एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, और शायद ही वो कभी कुछ कहा करती थी क्लास में। एंड nobody had ever heard her laugh out loud, और शायद ही कभी किसी ने उसकी जोर से हंसने की आवाज भी सुनी हो। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. कभी कभी उसने अपना ऐसा मुंह मोड़ के साइड में, मतलब छुपा के हंसी, इस तरीके से हंसी, जो हंसी है उसने कभी, वो भी सिर्फ इतना ही था, इतना ही हंसी है मतलब वो। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. और बात की जाए तो शायद कोई भी नहीं जानता था कि आखिरकार वांडा उस सीट पे क्यों बैठती है जहां वो बैठती है। Unless it was because she came all the way from Boggin's Height and her feet were usually caked with dry mud. Unless it was because, जब तक कि ऐसा नहीं, क्योंकि she came all the way, क्योंकि वह आया करती थी फ्रॉम बोगिन साइट। बोगिन साइट नाम से कोई जगह है, जगह का नाम दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे दोनों वर्ड्स के फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो इसलिए यहाँ पे फ्रॉम भी लिखा हुआ है, तो हम जगह से जोड़ेंगे इसको। तो बोगिन साइट नाम की कोई जगह है जो हो सकता है बहुत गंदी हो, और गंदी जगह है तो वहां पे कीचड़ भी होता होगा, तो उस वजह से क्या था, उसके जो जूते थे, फीट थे, पैर थे, उसके साथ में बहुत ज्यादा ड्राई मड भी आता था। बट नो वन रियली थॉट, लेकिन कभी किसी ने वास्तव में नहीं सोचा मच अबाउट वांडा के बारे में ज्यादा कुछ। वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम,
कब? जब एक बार वो रूम में बैठ जाती, यानी कि जब एक बार वो अपने रूम में घुस करके अपनी जगह पे बैठ गई, उसके बाद वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। यानी लोग सिर्फ आते थे तब उसकी हंसी उड़ा ली, बस उसके बाद कोई कुछ नहीं कहता उससे। द टाइम when they thought about Wanda was outside the school hours at noon time. सारे बच्चे जो थे या कोई जितने भी स्टूडेंट थे क्लास में, वो सभी के सभी वांडा के बारे में कब सोचते थे? जब वो स्कूल के बाहर हुआ करते थे, यानी स्कूल की छुट्टी हो गई एक तरीके से, तब की बात कर रहे हैं। एट नून, दोपहर में, दोपहर के टाइम। व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, और जब वो वापस स्कूल से घर जाया करते थे। और इन द मॉर्निंग, या फिर वो मॉर्निंग में उसके बारे में सोचते थे, अर्ली, जल्दी मॉर्निंग में, बिफोर स्कूल बिगिन, स्कूल के स्टार्ट होने से पहले। यानी कि स्कूल के स्टार्ट होने से पहले वो उसके बारे में सोचते कि भाई वांडा है कि नहीं, कहाँ है क्या नहीं है, क्योंकि उनको उसका मजाक बनाना होता था। या फिर स्कूल से जाते वक्त, सिर्फ दो ही टाइम। When group of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. यानी कि यहाँ पे आगे क्या हो रहा है कि जो बच्चे हैं, when group of 2 or 3, जो ग्रुप है स्टूडेंट्स का, 2 का, 3 का या 4 का, उससे ज्यादा का, would be talking, वो बातचीत करते होते थे, and laughing, और हंस रहे होते थे, on their way, अपने रास्ते में जाते वक्त, to the schoolyard. कब? कहाँ पे? स्कूल यार्ड के लिए। यानी कि बच्चे क्या करते थे? स्कूल यार्ड के लिए जा रहे होते तो हंसते हुए और बात करते हुए जाते थे, और आवश्यक रूप से ये बातें वांडा के बारे में उसका मजाक बनाते हुए जाते थे। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर, और कभी कभी तो वो लोग वांडा के लिए समय भी वेट भी करते थे। क्यों? ताकि वो उसका मजाक उड़ा सके। होता है ना कई बार क्लास में कि हमें किसी का मजाक उड़ाना है, वो क्लास से पीछे रह गया, हम लोग आगे चले गए, कहीं जा रहे होते हैं तो हम लोग उसका वेट करते हैं। इसी तरीके से जो वांडा पेट्रोन्स्की थी, उसका मजाक बनाने के लिए कई बार बच्चे वेट करते थे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ट्यूसडे, यानी कि मंडे की बात हो गई, अब ट्यूसडे आ गया, यानी मंडे को वांडा नहीं आई है, लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया किसी ने। अब आ गया नेक्स्ट डे, ट्यूसडे, वांडा वॉज नॉट इन स्कूल ईदर, यानी कि मंडे के दिन भी जो वांडा पेट्रोन्स्की थी वो स्कूल में नहीं थी। एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और किसी ने भी वापस से उसकी अनुपस्थिति को पे ध्यान नहीं दिया। बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन अगला दिन जो आया वेडनेसडे, पैगी एंड मैडी, पैगी और मैडी जो थी, ये लड़कियां वही हैं जो वांडा की सबसे पहले इन्होंने स्टार्टिंग की थी हंसी उड़ाना। लेकिन बुधवार क्या हुआ, पैगी और मैडी ने, हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन, जो आगे बैठा करती थी अन्य बच्चों के साथ में, हु गॉट गुड मार्क्स, जिनके अच्छे मार्क्स आया करते थे, एंड डिड नॉट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, और साथ ही साथ ये बच्चे जो थे मिट्टी के जो ट्रैक होता है रास्ते से नहीं आते थे, बिलोंग करते थे। डिड नोटिस, इन लोगों ने नोटिस किया, ध्यान दिया, दैट की वांडा वॉज नॉट देयर, कि वहां पे वांडा पेट्रोन्स्की है ही नहीं। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पैगी नाम की जो लड़की थी, पैगी मैडी, दो लड़कियां हैं, उनमें पैगी जो है वो स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर थी, फेमस थी। शी वॉज प्रिटी, वो सुंदर भी थी। शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स, उसके पास काफी अच्छे अच्छे कपड़े भी थे। एंड हर हेयर वॉज करली, उसके बाल जो थे वो कैसे थे? घुंघराले। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और पैगी की सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड जो थी वो मैडी थी। The reason Peggy and Maggie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. अब रीजन क्या था कि पैडी और मैडी ने ध्यान दिया इस बात पे कि भैया आज वांडा स्कूल नहीं आई है? वो रीजन ये था कि इन दोनों ने उसका वेट किया था स्कूल से पहले, रुक करके, स्कूल के बाहर रुक करके कहीं पे, कि वो आएगी तो मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वो आई नहीं और ये दोनों लेट हो गए उसके चक्कर में। दे हैड वेटेड, इन्होंने इंतजार किया था, एंड वेटेड फॉर वांडा, किसके लिए? इंतजार किया वांडा के लिए। टू हैव सम फन विद हर, ताकि वो उसके साथ कुछ हंसी मजाक कर सके। एंड शी जस्ट हैडंट कम, लेकिन वो इंतजार करते रह गई और वांडा आई नहीं। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर, और जनरली वो ऐसा करती रहती थी दोनों, कि भाई वेट करती थी, वांडा पेट्रोन्स्की आई, उसकी हंसी उड़ाई, फिर स्कूल चले गए। तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही रहते हैं, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।